हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं पंप सीरीज का ये 15वां प्रश्न। और दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि हाउ वी स्टॉप द सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप को कैसे स्टॉप करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने सेम यही बताया था कि एक यूरिया पंप है जो 80% कंसनट्रेटेड यूरिया पंप है। 80% यूरिया है, बाकी 20% पानी है या अमोनिया है या CO2 है, कुछ भी है। 80% प्योर कंसनट्रेटेड है। अब दोस्तों, उस पंप को हमें बंद करना है। तो ठीक वही सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पंप बंद करने जा रहा है व्यक्ति, उसके पास सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे पीपीज होने चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, सेफ्टी शूज होना चाहिए, हैंड ग्लव्स होना चाहिए, एयर मफ होना चाहिए, गोगल्स होना चाहिए और BA सेट होना चाहिए। ये जो बंद करने जा रहा है, सबसे पहले ये इंश्योर होना चाहिए कि उसके पास है। जैसे मैं बंद करने जा रहा हूँ तो मेरे पास ये होने ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों, ये BA सेट क्यों होना चाहिए, उस पिछले वीडियो में बताया था कि BA सेट जो होता है ऑनलाइन ब्रीदिंग ऑपरेटर्स है। 80% यूरिया है और बाकी 20% में हमारी पानी प्लस अमोनिया प्लस CO2 है। तो अमोनिया अगर पंप बंद करते समय अगर कोई लीकेज हो गया तो वहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक है। तो उस केस में ऑनलाइन एयर मास्क लगा के जाना चाहिए या BA सूट पहन के जाना चाहिए। सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग ऑपरेटर्स जो होता है उसे पहन के जाना चाहिए। तो सबसे पहले सेफ्टी चेक कर लेंगे, अगर हम सेफ हैं तो ओके। नेक्स्ट, हमारा इंश्योर कम्युनिकेशन सिस्टम अवेलेबल। जो कम्युनिकेशन सिस्टम जितने मैंने पिछले वीडियो में बताया, चाहे वो वॉकी टॉकी हो, चाहे वो फ्लेम प्रूफ फ़ोन हो, चाहे वो PA सिस्टम हो, चाहे वो मैनुअल कॉल पॉइंट हो, तो ये अवेलेबल होना चाहिए। उसके उसके बाद हम इन्फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को कि हम देखो 235 किलोवाट का जो हमारा पंप है उसे हम बंद करना चाह रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप अगर जैसे ही किसी पंप को बंद करते हो तो एकदम से पावर में फ्लक्चुएसन आती है, तो वहाँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप वहाँ पे पहले ही बता दो ताकि वो पहले से ही उतनी मार्जिन रख के चले। उसके बाद DCS को, जो अपना डिस्ट्रीब्यूटिंग कंट्रोल सिस्टम है या कंट्रोल रूम है, वहाँ पे इन्फॉर्म करते हैं कि हम ये पंप बंद करने जा रहे हैं। अगर उन्होंने कहा कि हाँ बंद कर दो, तो हम डायरेक्ट क्लोज डिस्चार्ज वाल यानी कि डिस्चार्ज वाल को सबसे पहले बंद करेंगे। उसके बाद पंप की जो स्टार्टिंग पिन है LCS जिसे कहते हैं, LCS मीन्स लोकल कंट्रोल सिस्टम, वहाँ पे जाके हम पंप को स्टॉप बटन को दबा के उसे लॉक कर देंगे, उस पिन को लॉक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, हमारा जो पंप बंद हो गया। अब मेन हमारा जो आता है कि जो मेन सक्शन वाल है, मेन सक्शन वाल उसे बंद करते हैं। यानी कि ये यहाँ पे ये सक्शन वाल है, इसे हम क्लोज करेंगे। यहाँ तक हम ये वाला वाल को हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, इस पंप को फ्लश करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और पंप है तो आप पंप को बंद कर दो, जिसमें फ्लशिंग की कोई प्रॉब्लम ना हो तो वहाँ पे बंद कर दो। लेकिन अगर आपके पास यूरिया का पंप है तो यूरिया के पंप को डायरेक्ट पंप को बंद करके छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे 80% कंसंट्रेशन जो सक्शन लाइन में है यूरिया, वो पूरी की पूरी वहीं पे जम जाएगी और पूरी लाइन को चोक कर देगी। तो इसलिए जैसे ही आप पंप बंद करो तो उसकी फ्लशिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसकी फ्लशिंग के लिए हम क्या करते हैं कि मेन जो है यहाँ पे सक्शन वाल स्ट्रेनर के अप एंड डाउन स्टीम, अप स्टीम और डाउन स्टीम दोनों का जो है आइसोलेशन वाला है, इसे हम बंद कर देंगे। तो यहाँ तक हमने ये वाल बंद कर दिया, ये क्लोज कर दिया, ये क्लोज कर दिया, दोनों वाल बंद कर दिए है ना दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि फ्लश द पंप को फ्लश करेंगे। पंप को फ्लश करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि डिस्चार्ज लाइन, ये हमने बताया था कि ये 3-वे वाल है, 3-वे आइसोलेशन वाल। तो यहाँ से HW जो है, जिसका प्रेशर लगभग 16 kg/cm² है, टेम्परेचर 120 है, ये जो है इस पानी को हम डिस्चार्ज लाइन में इंटर करेंगे और ये क्या करेगा, पूरी की पूरी जो लाइन में यूरिया भरी है,
पूरी केसिंग में, इम्पेलर में जितनी भी यूरिया भरी है वो यहाँ से निकालेगा। ये जो है सक्शन लाइन का जो ड्रेन है इसे ओपन कर देंगे, और ये जो है जो ड्रेन है ये क्लोज सिस्टम में चला जाता है। यहाँ से जितनी भी यूरिया निकलेगी वो एक क्लोज जो है टैंक है उसमें चली जाएगी, जिसे यूरिया वेस्ट टैंक कहते हैं। तो उसमें वो चली गई। हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ से हॉट वाटर डाला और यहाँ से पूरी केसिंग में भरते हुए, लाइन से भरते हुए यहाँ पे पूरा हम खाली कर दिए। तो इस तरह से जितनी भी यूरिया लाइन में है पूरा फ्लश होके यहाँ से बाहर निकल गई, और ये लाइन और केसिंग और इम्पेलर पूरा फ्रेश क्लीन हो गया। अब दोस्तों इसे इंश्योर करने के लिए कि ये क्लीन हुआ है कि नहीं, हम क्या करते हैं, स्टीम डाल देते हैं। तो स्टीम क्या करती है कि जो हॉट वाटर इस लाइन में अभी रह गया है, तो उसमें भी जानते हो दोस्तों कि लाइन में जो पानी है उसमें भी थोड़े अमाउंट में यूरिया तो होंगी, तो उस पानी को भी हमें निकालना होता है, क्योंकि वो भी पानी में जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड है तो वो वहाँ पे जम सकते हैं, एक जगह डिपॉजिट हो सकते हैं, तो उस पानी को भी हमें निकालना होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि स्टीम इसमें यहीं से स्टीम डाल देते हैं। पहले पानी जब डाला था तो यहाँ से पानी का ये वाल्व खोला था, ओपन किया था, ये क्लोज रही स्टीम की। और अब क्या है कि इस जो है HW का जो है वाल्व उसे क्लोज कर देंगे और यहाँ से स्टीम देना यहीं से शुरू कर देंगे। स्टीम पूरी जो पानी भरा है इसमें उस पे उस लाइन में उसे दबाव बना के यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ से फ्लश कर देगी। पूरा का पूरा इस लाइन में जो भी है स्टीम उसे सब यहाँ से निकाल देगी। और यहाँ से हम यहाँ से इंश्योर कर सकते हैं, ओपन ड्रेन इसका खोल सकते हैं। यहाँ से ये ओपन ड्रेन भी जा सकता है और यहाँ से ये क्लोज ड्रेन में भी जा सकता है। तो ओपन से हम इंश्योर कर लेंगे। अगर स्टीम हाई प्रेशर से आ रही है, बाहर आ रही है, तो समझ जाएंगे कि हाँ हमारा फ्लशिंग हो चुका है। तो पहले हम पानी से फ्लश किए, उसके बाद स्टीम से फ्लश कर दिए। अब हमारा पंप जो है पूरी तरह से जो है नेट एंड क्लीन है और पूरी तरह से बंद है। अब ये पूरा हमारा बंद कहलाएगा पंप। अब उसके और फिर इतना करने के बाद दोस्तों सबसे इतना तो हम प्लस कर दे, सब कुछ कर ले। अब जितनी हमने चाहे वो सील फ्लश के लिए स्टीम दी थी उसे भी बंद करेंगे, उसका इनलेट और उसका आउटलेट बंद कर देंगे। उसके बाद केसिंग को गर्म करने के लिए हमने बताया था कि यूरिया का जो पंप होता है तो उसके केसिंग में स्टीम डालते हैं, ताकि वो क्या करती है, स्टीम की केसिंग को गर्म रखती है ताकि वो यूरिया का डिपोजिशन न हो पाए। तो केसिंग में स्टीम देने जो दिए थे उसे भी बंद करना है, उसका इनलेट बंद कर दिया, उसका आउटलेट बंद कर दिया। उसके बाद बियरिंग कूलिंग के लिए जो हमने पानी कूलिंग वाटर दिया था उसे भी हम उसका इनलेट बंद कर दिया, उसका आउटलेट बंद कर दिया। तो अब ये पूरा आइसोलेशन हो गया और पंप पूरी तरह से फ्लश हो गया। अब आप लोग दोस्तों कहोगे कि इतने पार्ट को हम क्यों नहीं फ्लश किए। दोस्तों ये इतने पार्ट को हम इसलिए फ्लश नहीं करते हैं क्योंकि ये जो पार्ट है स्टेनर जब क्लीन होता है, हर टाइम में जब भी हम पंप बंद करते हैं तो स्टेनर को क्लीन करते हैं, क्योंकि ये तो रूटीन एक्टिविटी है एक तरह से। तो स्टेनर जब क्लीन करते हैं तो ये यहाँ पे जो चोकिंग वगैरह होती है तो वो अपने आप ही रिमूव हो जाती है। तो ये कोई मैटर नहीं करता। यहाँ से मेन सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन हम फ्लश कर देते हैं। अब इतना करने के बाद एक चीज़ और देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा प्रेशर में जो हमारा डिस्चार्ज लाइन में जो प्रेशर गेज है वो पूरा का पूरा जीरो हो जाना चाहिए। इसका जो एम्पियर है वो जीरो होना चाहिए, इसका आरपीएम पूरा जीरो होना चाहिए, वाइब्रेशन पूरा जीरो होना चाहिए। फिर किसी भी प्रकार का इसमें टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, यानी कि सब कुछ एक नॉर्मल वे में है तो हमारा जो पंप है वो स्टॉप कंडीशन में है। तो ये रहा सेंट्रीफ्यूगल पंप का कैसे हम स्टॉप करते हैं किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप यूरिया को रिलेट करके चलोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको न समझ में आए तो हम कोई और पंप लेके कोई सिंपल सा उसे भी बता सकते हैं। वैसे हर पंप में यही मेथड होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।